हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 5 में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये सारा बात डिस्कस कर लिया था। तो उसके बाद से आज हम लोग जो अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो दो तरह के गैल्वेनिक सेल होते हैं। पहला जो होता है जिसका नाम है नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो उसको देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल। तो ये बात तो आपने ही पढ़ रखा है। तो ये नॉर्मल क्यों कहा जाता है, तो वो अभी आगे देखते हैं कि इन दिस सेल एनोड एंड कैथोड हाफ सेल आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है, गैल्वेनिक सेल का डिफिनेशन तो वही है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रही है कि इसमें जो एनोड और कैथोड के जो हाफ सेल्स होते हैं, इनमें एलिमेंट क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। और अगर एलिमेंट सेम होता है तो वो एक अलग तरह का गैल्वेनिक सेल होता है, जो कि अगर सेकेंड टाइप पढ़ेंगे अभी। तो उसमें होता क्या है, जो गैल्वेनिक सेल ऐसे होते हैं, तो इनका ई नॉट सेल तो पता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है नॉर्मल गैल्वेनिक सेल का। और यही अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमम डिस्कस भी किया है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल दे रखा है ना, कि देखिए ये एनोडिक हाफ सेल है, जिंक सल्फेट, और ये क्या है, कैथोडिक हाफ सेल कॉपर सल्फेट। देखिए इसमें दोनों में क्या है कि आपके एलिमेंट क्या डिफरेंट है, इधर जिंक है और इधर क्या है, कॉपर है। और इनका जब ई नॉट सेल हम लोग जब निकालते हैं वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट, है ना। और कैसे निकाला होगा, तो वही दिया होगा, जैसे कि ई नॉट ऑफ जेड से Zn+2 मान लीजिए कि 0.7 है, ठीक है ना, और ई नॉट ऑफ, है ना, 0.4 है मान लीजिए, और ई नॉट ऑफ कॉपर +2 से कॉपर क्या रखा है, 0.7 दे रखा है। तो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, तो बता ही रखा था, ई नॉट सेल डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, कि ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो एनोड तो यही है और ये ऑक्सीडेशन है, तो ये कितना बेटा 0.4, और कैथोड ये है, और ये इसका क्या दे रखा है, रिडक्शन ही दे रखा है, तो 0.7, और जोड़ने में क्या जाएगा 1.1 वोल्ट। तो ये बातें हम लोग डिस्कस कर लिया था। तो यानी कि अभी तक हमने जितना सेल पढ़ा था वो इसी तरह का पढ़ा था, डिफरेंट एलिमेंट के बने हुए हैं। तो ये सब क्या थे, गैल्वेनिक सेल के कौन से टाइप थे बेटा, ये नॉर्मल गैल्वेनिक सेल के टाइप थे। तो यही तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, ये बात ही अभी तक पढ़े हुए। अब एक इसमें अलग टाइप का गैल्वेनिक सेल आने वाला है, जो अभी तक हम लोगों ने उतना नहीं ध्यान दिया था। अब वो देखते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल भी क्या है, इट इज द टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। क्या होता है, तो गैल्वेनिक सेल इन विच flow of electron or current due to difference in concentration of both half cell of electrode or electrolyte। यानी यहाँ क्या बोल रहा है, क्या डिफरेंट है कि कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। एक तो पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि इन दिस सेल बोथ हाफ सेल्स आर ऑफ सेम टाइप एज वेल एज सेम सबस्टेंस। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई कि ये यहाँ जो दोनों हाफ सेल होते हैं, कैथोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, यहाँ क्या था, देखिए यहाँ दोनों हाफ सेल अलग अलग थे, क्या थे, अलग अलग थे। बट यहाँ क्या बोल रहा है कि दोनों हाफ सेल जो होगा वो सेम टाइप का होगा। यानी कि एक तो सेम टाइप, 4 टाइप पड़े थे अगर आपको याद आ रहा हो, क्या, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, गैस, आयन, हाफ इलेक्ट्रोड, याद आ रहा है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, और एक क्या था, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। तो 4 तरह के इलेक्ट्रोड पड़े थे। तो वो टाइप क्या हो, यानी कि टाइप सेम हो, और दूसरा क्या हो, उसमें सबस्टांस भी क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल, एक तो ये बात, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, वो अभी देख लीजिए कि ई नॉट सेल यहाँ 0 होता है, ये डिफरेंस होता है। इसमें ई नॉट सेल क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में, और कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल क्या होता है, 0 होता है। कैसे 0 होता है, ये कैसे 0 होता है, ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये एनोड है और ये क्या कैथोड है। इनमें क्या है इंपॉर्टेंट बात कि दोनों, देखिए क्या बातें हैं, पहला कि दोनों क्या हैं,
दोनों सेम सबस्टांस के हैं, जिंक जिंक, तो पहला कंडीशन सेम सबस्टांस हो गया। दूसरा कंडीशन कि दोनों क्या है, सेम टाइप के हैं ना, सेम टाइप के हैं। कैसे, ये भी क्या है, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है, और ये भी क्या है, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है। तो दोनों सेम टाइप के भी हैं और सेम सबस्टांस के भी हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। अब देखिए क्या कर देते हैं यहाँ पर, तो मैंने ले लिया इसका जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन C1 मोलर है और इस वाले का क्या C2 मोलर है, एनोड और कैथोड का। अब रिएक्शन लिखते हैं, एनोड का क्या होगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल X हो गया। यहाँ जिंक +2 का क्या रिडक्शन हो रहा है, ये हो गया कैथोड पर रिएक्शन, और ये लिखा Zn+2 Zn। तो अगर ये X है तो -X होगा, ये पढ़ी रखे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर X है तो रिडक्शन क्या होगा बेटा, -X होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिया मैंने, तो ये जोड़ने पर आ गया आपका ये रिएक्शन हो गया। E0 सेल क्या होगा, दोनों को जोड़ दोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया कि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ। यानी एक बात क्या नोट करना है, कंसंट्रेशन सेल का हमेशा E0 सेल क्या होता है, 0 होता है ना। ये बात आपको याद हो गई, समझ में आ गया कैसे होता है, मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ Zn+2 के नीचे C लिखा है, यहाँ पे Zn+2, क्योंकि दोनों में Zn+2 ही आना है, बट ये जो Zn+2 है कहाँ, कैथोडिक पार्ट में, तो इसलिए C फॉर कैथोड। तो ये Zn+2 कौन सा है, कैथोड वाला, और ये Zn+2 कौन वाला है, एनोड वाला है। यहाँ तक क्लियर। तो ये हमने सेल रिएक्शन लिख लिया, उसका E0 सेल 0 आ गया। तो पहला बात क्या है, कंसंट्रेशन सेल का E0 सेल क्या होता है, दैट इज 0, और नॉर्मल गैल्वेनिक सेल का E0 सेल क्या होता है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। तो कंसंट्रेशन सेल की बेसिक डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई। क्या होता है कंसंट्रेशन सेल, द सेल whose E0 सेल इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। सिंपल सी बात है। अब इस कंसंट्रेशन सेल को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, जो भी मैंने बोल दिया, ऐसा सेल जिसका E0 सेल क्या हो, 0 हो, या अगर E0 सेल 0 है तो उसका ही नाम क्या होता है, कंसंट्रेशन सेल। ठीक। अब अगली बात, अब 2 टाइप के कौन कौन, पहला टाइप क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल मतलब E0 सेल 0 है, और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो हाफ सेल है तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड, और ये क्या इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या इलेक्ट्रोलाइट है और ये क्या इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन डिफरेंट, जैसे यहाँ C1 मोलर है, यहाँ क्या है C2 मोलर, कंसंट्रेशन डिफरेंट है। किसका कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, इलेक्ट्रोलाइट का, तो नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। क्लियर आता। कंसंट्रेशन सेल मतलब E0 सेल 0, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक। अब जैसा हमेशा करते थे, एनोडिक हाफ सेल, ये हो गया एनोडिक हाफ सेल, जिंक का ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये Zn+2 का रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल -X। अगेन आप देखिए E0 सेल हमेशा 0 आएगा, तो बार बार देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन सेल का E0 सेल तो 0 होता है। अब वही चीज़ यहाँ पर Zn+2 से Zn+2 +2, बस ये लिखा है मैंने C फॉर कैथोड और ये फॉर A फॉर एनोड, है ना। ये कैथोडिक है और ये क्या है, एनोड का इलेक्ट्रोलाइट है। ये कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट और ये क्या, एनोड का इलेक्ट्रोलाइट। दोनों में Zn+2 आयन ही है, बट ये क्या है, कैथोड का आयन और ये क्या, एनोड का आयन है ना, कोई दिक्कत। अब लिखिए नस्ट इक्वेशन, तो व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस एन कितना होगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, एन कितना होगा 2, तो वही फॉर्मूला E0 सेल माइनस 0.059 बाई यहाँ 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या ये Zn+2 एनोड अपॉन Zn+2 कैथोड। ठीक है। एनोड का कंसंट्रेशन कितना है बेटा, तो एनोड का जो कंसंट्रेशन है वो C1 मोलर है, तो लिख दिया मैंने C1, कैथोड का C2। तो ये यहाँ तक क्लियर। तो ई सेल क्या आ गया, तो इसका ई सेल आ गया इस पर्टिकुलर सेल का, समझ में आ रहा है। तो ई सेल निकाल लेंगे, बस क्या इसमें आ गया, E0 सेल आपका 0 हो गया। ओके। या जनरलाइज कर रहे हैं तो भाई ई सेल क्या होगा, तो ये आपका 0.059 E0 तो 0 ही हो जाएगा, बाई एन क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन लॉस हुआ, लॉग एनोड अपॉन कैथोड, कि एनोड का क्या कंसंट्रेशन और कैथोड का क्या कंसंट्रेशन है। तो ऐसे कर लेंगे, तो सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं, बस नई चीज़ बस क्या आ गई कि E0 सेल यहाँ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्यों 0 हो रहा है, तो दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो सेम टाइप के हैं और सेम मटेरियल के, तो E0 सेल बस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके।
तो अब जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके सामने एक सेल दे रखा है। सेल देख के समझ में आ रहा है क्या है कि दोनों एक ही एलिमेंट के बने हुए हैं और एक ही टाइप के हैं, एनोड और कैथोड हाफ सेल। यानी ये क्या है ये, तो इट इज़ अ कंसंट्रेशन सेल। और उसमें भी कौन सा है ना, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या है, वो डिफरेंट है। बोला ये सेल काम कब करेगा, ये कंडीशन है C1 C2। तो अभी मैंने यही ऊपर किया था, तो डायरेक्ट अगर मैं चाहूँ तो इस सेल का क्या मैं ई सेल तो लिख ही सकता हूँ। अभी लिखा मैंने क्या, तो 0.059/2 है ना, माइनस टाइम लॉग क्या होता है, एनोड अपन कैथोड। एनोड कौन है, ये है, तो C1/C2। तो अभी ऊपर ही जस्ट मैंने इसको डिराइव किया बेटा, तो मैं दोबारा यहाँ पूरा कर नहीं रहा हूँ, सीधे ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये सेल हो गया। अच्छा, सेल वर्क कब करेगा, कंडीशन क्या होती है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जब ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी सेल क्या करता है, वर्क करता है। मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ही सेल क्या करेगा, काम करेगा। तो ई सेल पॉजिटिव होने के लिए ये पूरा संख्या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये पूरी संख्या पॉजिटिव कब होगी, ये पूरी संख्या पॉजिटिव कब होगी, क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से, तो ये टर्म तो क्या है, पॉजिटिव है, साथ में नेगेटिव लगा रखा है। इसके लिए सिंपल सी बात है कि log C1/C2 क्या होना चाहिए, वो निगेटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? log C1/C2 अगर निगेटिव होगा तभी तो ओवरऑल टर्म पॉजिटिव होगी। इतना समझ में आ रहा है? अब log C1/C2 कब निगेटिव होता है, तो ये तभी होता है कि जब C1/C2, याद रखना है कि log x कब निगेटिव होता है, तो C1/C2 क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। थोड़ा सा मैथ्स है, तो बायो वाले तो इसको रिमेंबर कर लेंगे और मैथ्स वाले बच्चे बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल गई कि C1 मस्ट बी लेस देन C2, यानी किस कंडीशन पे पॉजिटिव वर्क काम करेगा, तो आंसर इसका C है ना। और जो मैंने बात लिखी है वो मैं समझा दे रहा हूँ, ये ऐसा मैंने क्यों लिखा कि log x की वैल्यू अगर लेस देन 0 कब होती है, जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। और एक ये, और log x की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, तो मैथ्स वाले तो समझ भी रहे होंगे कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो बायो वाले आप चाहे याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ चाहिए ना, तो याद ही कर लें बायो वाले, और मैथ्स वाले इस बात को समझ होगी। लॉग का सिंपल ये प्रॉपर्टी है। ओके, तो किस कंडीशन पर ये सेल काम करेगा, तभी काम करेगा जब C2 क्या हो, C1 से बड़ा हो, अदरवाइज सेल काम नहीं करेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया एक। अब अगला एक क्वेश्चन है, पहले देखिए क्या ये कंसंट्रेशन सेल है, तो भैया ये एनोडिक हाफ सेल है और ये कैथोडिक हाफ सेल है। दोनों में क्या सेम बातें हैं, पहली बात कंसंट्रेशन डिफरेंट है, दूसरी बात सेम मटेरियल के बने हुए हैं, H2 ठीक है ना, और तीसरी बात कि दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, सेम टाइप के हैं। ये भी गैस आयन इलेक्ट्रोड है और ये भी क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड है। तो दोनों हाफ सेल क्या है, सेम टाइप के हैं। तो ये क्या है बेटा, इट इज़ अ कंसंट्रेशन सेल। और कंसंट्रेशन सेल है तो सॉल्व करने में सबसे पहली बात कि E0 सेल क्या होगा, दैट इज 0। कंसंट्रेशन सेल है तो ये E0 सेल क्या होगा, 0 ही होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो याद करिए कि जब यहाँ H2 का कोई प्रेशर नहीं है तो मैंने क्या मानना होता है, 1 ATM, इसका भी क्या है 1 ATM। तो याद करिए कि इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूँ, याद आ रहा है कुछ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो क्या लिखवाया था मैंने हाइड्रोजन के लिए, डायरेक्ट अगर लिखना हो तो फॉर्मूला लिखवाया था 0.059 इंटू pH, और ये एनोड है तो pH ऑफ एनोड। और रिडक्शन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला लिखवाया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, याद आ रहा है, -0.059 इंटू pH ऑफ कैथोड, है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला टॉपिक आपको पड़ेगा, ये बातें मैं बता रखा हूँ। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं
और वो कंडीशन क्या थी वो मैं डिस्कस कर रखा हूँ। तो अगर मुझे ई सेल निकालना है तो सीधे वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 0.059 pH ऑफ एनोड और ये क्या है -0.059 pH ऑफ कैथोड। तो ई सेल का क्या फॉर्मूला आ जाएगा ऐसे सेल के लिए 0.059 कॉमन ले लीजिए और अंदर क्या होगा बेटा, तो pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। तो ये एक फॉर्मूला हमने सेल के लिए निकाल दिया। ये हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थे और ये क्या हो गया, सेल पोटेंशियल आ गया। तो ऐसा जब भी आपके सामने प्रॉब्लम दे रखा हो जिसमें हाइड्रोजन का प्रेशर 1 atm हो और H+ का कंसंट्रेशन मुझे दे रखा हो, तो ई सेल निकालने का डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। यानी और pH निकालना है तो आपको आता ही है, तो pH निकालना अगर मुझे आता है तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाना पड़ेगा। ओके, अब ये फॉर्मूला क्लियर। अब इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं जो अगला क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड तो है। तो फॉर्मूला पहले यहाँ क्या होगा, H+ के टर्म में है तो फॉर्मूला क्या होगा, वही ई सेल इक्वल टू, इसका ई सेल क्या होगा 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। अब मुझे एनोड और कैथोड का pH निकालना है, अब वो बस करते हैं। तो भाई एनोड में देखा जाए, एनोड में क्या है NaOH है, तो 0.1 मोलर NaOH का pH कैसे निकालेंगे, तो भैया OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है बेटा 10⁻⁻1 मोलर। ओके, तो POH कितना होगा, तो 1 मोलर होगा। तो pH कितना होगा, तो 14 माइनस POH यानी कि 13। तो pH कितना आ गया एनोड का 13। अब इतना आपको बात आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सब बातें डिस्कस की गई हैं, कोई दिक्कत। अब कैथोड कैसे ही pH निकालें। कैथोड में क्या बेटा H2SO4 है, वो भी कितना है 0.05 मोलर ही है ना। तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा बेटा, तो ट्वाइस होगा, क्योंकि H2SO4 में 2 H निकलते हैं, अगेन 0.1 मोलर हो जाएगा। तो यहाँ से 10⁻⁻1 मोलर, तो pH मैं क्या लिख सकता हूँ सीधे 1 मोलर। तो ये pH ऑफ एनोड हो गया और ये pH ऑफ कैथोड हो गया। आप सीधे इस फॉर्मूले रखिए क्या 0.059 इंटू एनोड का pH 13, कैथोड का pH 1, तो 0.059 इंटू 12, तो ये वोल्टेज में आ गया इंटू। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये पार्ट आपको बस करना पड़ा, pH निकालना, और pH निकालना तो इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। हमको है ना बहुत ज़्यादा नस्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर, और ये जो निकला है फार्मूला ये नस्ट इक्वेशन ही आया है, तो ये आपका एक शॉर्टकट फार्मूला हो गया ऐसे क्वेश्चनों के लिए। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, पहले आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब इसके बाद से ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, तो आप फिर से ध्यान से देखिए कि इसमें भी क्या है, ये क्या है प्लेटिनम H2 और ये क्या है, ये कौन सा सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन है, और ये क्या है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी साल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो गया। तो इसका भी कुछ pH होगा, इसका भी कुछ pH होगा, और यानी कि ये क्या है एक तरह से गैस आयन इलेक्ट्रोड ही तो है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा ई सेल का, तो वही 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। ऐसा क्यों लगा रहा हूँ, देखिए हाइड्रोजन का प्रेशर क्या है 1 atm है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट में लगा सकता हूँ। अब इस क्वेश्चन में अब ये आयनिक का एक तरह से क्वेश्चन हो गया कि pH निकालना है, तो ये एडवांस लेवल का एक अच्छा क्वेश्चन हो गया जो बेटा नीट में नहीं पूछा जाता है, मेंस में भी कम ही पूछा जाता है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। तो बस इसकी कंडीशन बस ये कि अब ये pH निकालना चाहिए, तो अगर एनोड का मैं pH निकालूँ, दैट इज अ pH निकालना, ये क्वेश्चन हो गया आपका सिंपल आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो आपका जो पहला सोल्यूशन है वो क्या है CH3COH प्लस CH3CONA, ये क्या है
ये एक एसिडिक बफर सोल्यूशन है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में ये बात पड़ा होगा, एसिडिक बफर सोल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं बेटा, फॉर्मूला याद आ रहा होगा, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपन एसिड। तो pK अगर Ka 10⁻⁵ है तो pKa कितना हो जाता है, वो 5 हो जाता है। तो 5 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है, सॉल्ट तो ये है, ये 0.1 मोलर है, एसिड कितना है, वो भी 0.1 मोलर। तो ये log 1 तो 0 होता है, यानी कि pH कितना आ जाएगा 5। तो एनोड का pH आ गया 5। अब ये प्रॉब्लम किसकी है बेटा, ये बफर सोल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से बफर आयनिक को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐड कर रहा है। कैथोड का निकालते हैं, देखिए कैथोड में क्या है, तो कैथोड में कौन सोल्यूशन है, साल्ट का, CH3CONA। तो ये क्वेश्चन किसका है बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो इसका पीएच का क्या फार्मूला होता है, तो ये किसका है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो 1/2 याद करो, 14 प्लस, याद आ रहा है, pK प्लस लॉक्स, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। और ये फॉर्मूला कहाँ है, आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो 1/2 14, pK कितना बेटा, वो तो 5 है। लॉग सी कंसंट्रेशन कितना इसका दे रखा है, 0.1 मोलर। तो ये 0.1 मोलर है, तो बस लॉग ऑफ 10⁻⁻1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 14 प्लस 5, ये हो जाएगा -1। तो कितना हो जाएगा बेटा, 18/2 यानी कि 9। तो पीएच ऑफ कैथोड कितना आ गया, 9। ये बफर साल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन हो गया। तो ये आयनिक ऐड हो गया, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अब जब पीएच आपने निकाल लिया तब तो सिंपल क्या क्वेश्चन है, वही 0.059। एनोड का पीएच कितना है बेटा, 5। कैथोड का कितना पीएच है, 9। तो 5 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा, 0.059 इंटू -4 वोल्ट। तो ये पीएच आ गया, कहीं कोई दिक्कत, ये पीएच आ गया। ये सही ई सेल आ गया। अब वो बात अलग है कि ई सेल क्या है, निगेटिव आया। निगेटिव ई सेल का मतलब क्या है, एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या ये सेल काम करेगा, तो उत्तर क्या होगा, नहीं, ये सेल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नीट वालों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और बट मेंस और एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। और इसके लिए आपको डेफिनेटली पीएच निकालना आना चाहिए, आयनिक इक्विलिब्रियम आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात समझ में आ गई। अगला फिर देखिए कैसा इलेक्ट्रोड है, तो ये भी क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड है, ये भी क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड है। ई सेल दे रखा है और बोल रहा है कि जैसे एच यहाँ क्या एक वीक एसिड है, तो उसका के पूछ रहा है ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगेन ये तो करते हैं इसको, है पहली बात की, चूंकि ई सेल क्या होगा, तो भाई वही फॉर्मूला 0.059 पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड। ये फॉर्मूला मैं क्यों लगा रहा हूँ बार बार, कि ये उस टाइप के सेल ही हैं, गैस आयन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के सेल हैं। तो इसमें हम ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई प्रेशर में कोई भी यहाँ पर 1 atm प्रेशर पर है, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और ये डिटेल में मैंने जहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया है वहाँ डिस्कस किया है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से करने से क्या कि बहुत सारे कैलकुलेशन हम लोग बच जा रहे हैं। अब ई सेल दे रखा है बेटा कितना, 0.118 वोल्ट, 0.059। अब पीएच ऑफ एनोड तो कितना होगा बेटा, तो भाई H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है ऑफ एनोड, 10⁻1, तो पीएच कितना होगा, तो 1 मोलर। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत। और पीएच ऑफ कैथोड वो हमको निकालना है, क्योंकि एक वीक एसिड है, वीक एसिड का पीएच डायरेक्ट हम 1 नहीं ले पाएंगे, ये आपको पता होगा। वीक एसिड का पीएच हम लोग पहले यहाँ से निकालेंगे, तो वीक एसिड का पीएच जो कि कैथोड है वो निकालते हैं। तो एनोड कितना है, 1 माइनस कैथोड में वो तो निकालना ही इसका पीएच। अब इसको डिवाइड करने पर ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये 2 टाइम कट जाएगा, तो 2 = है ना, ये सॉरी थोड़ा सा ये जो है
0.01 मोलर है, तो यहाँ 0.2 है, यानी 2 मोलर। थोड़ा कैलकुलेशन मतलब वो कर रहा हूँ मैं, इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। ठीक, इन्फॉर्मेशन मैंने करेक्ट कर दिया। तो यहाँ क्या होगा 2 माइनस pH ऑफ कैथोड। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां तक ये हो गया। अब यहां पर इसमें हम लोग एक काम और क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका यहां पर आ गया। तो पीएच ऑफ जो कैथोड है, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे यहाँ पे ये जीरो, थोड़ा सा मुझे और इन्फॉर्मेशन यहाँ क्या करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे कर लीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन में कोई दिक्कत ना आए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से देखिए 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा न करने के लिए हम थोड़ा सा चेंज कर लें। वो इन्फॉर्मेशन में चेंज है क्या, बस थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पर आप बस क्या करिए, ठीक है ना, इसको कर दीजिए HA, इसको कर दीजिए HCl। तो pH ऑफ ये 0 पॉइंट मान लीजिए कि ये 0.1 मोलर है और ये 0.01 मोलर है। तो ये pH ऑफ कैथोड कितना होगा, ये 2, और एनोड का निकालना है। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा चेंज, एनोड कितना बेटा वो तो निकालना है, तो pH ऑफ एनोड ही लिख देते हैं यहाँ पर। और कैथोड कितना हो जाएगा बेटा, तो वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि pH ऑफ एनोड -2, यानी कि व्हाट इज द pH ऑफ एनोड, दैट इज 4। तो एनोड का pH कितना आ गया, थोड़ा सा वो सही कर दिया मैंने, क्योंकि इस तरह से इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती फिर। तो 4 हो गया। कहीं कोई दिक्कत बताइए? एनोड का pH 4 हो गया। और एनोड किसका pH है, तो H एसिड का pH है, जो कि क्या है, वीक एसिड है। और इसका क्या निकालना, मुझे K निकालना है। अब अगेन आयनिक थोड़ा सा यूज होगा कि आयनिक में वीक एसिड का H+ का कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। याद आ रहा है, दैट इज C अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ इज इक्वल टू, है ना, C कितना है 10⁻⁴। अल्फ़ा निकाल लीजिए, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा बेटा 10⁻⁻3, यानी वीक एसिड का अल्फ़ा आ गया। तो वीक एसिड का K निकालना है, तो K का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, C⁴²। आयनिक इक्विलिब्रियम अगेन कंसंट्रेशन C का कितना है, तो 0.1, और अल्फ़ा कितना है, तो 10⁻⁻3, यानी कितना हो जाएगा 10⁻⁻, अच्छा अल्फ़ा क्या स्क्वायर होता है, तो 10⁻⁷ हो जाएगा। तो K कितना आ जाएगा 10⁻⁷, किसका, HA का। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बार इनको बढ़िया से देखिएगा, और थोड़ा सा आपको आयनिक भी क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो भी लास्ट के भी 2 क्वेश्चन ये वाले कराए हैं, तो इनको थोड़ा सा, इनको करने के पहले आपको आयनिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैं बातें बता रहा हूँ। और यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक को मिलाकर ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये बातें हो गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की। इलेक्ट्रोलाइट के बाद इलेक्ट्रोड, तो बिल्कुल ये, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्लियर हो गया है तो बिल्कुल इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसी तरीके का है क्वेश्चन। ये सेल क्या बस डिफरेंस होता है कि इन दिस सेल इलेक्ट्रोड्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, यानी वहाँ इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट था, यहाँ पर किसका डिफरेंट है, इलेक्ट्रोड का। वाइल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन विल बी सेम। फिर नॉर्मली दीज आर यूज फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसका खूब यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दे रखा है हमने कि ये आपका क्या है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड है। इस बार देखिए
H प्लस का कंसंट्रेशन देने का मतलब है कुछ नहीं, यानी कि ये दोनों कंसंट्रेशन सेम है, वो कि 1 मोलर है। और देखिए इस बार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड, तो H प्लस क्या इलेक्ट्रोलाइट है और H2 क्या है इलेक्ट्रोड है। तो इस बार क्या इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन मीन्स ये चूंकि H2 क्या गैस है तो प्रेशर क्या डिफरेंट है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। और मैंने बताया कि कंसंट्रेशन सेल है तो E0 सेल तो क्या होगा 0 ही होगा। और देखिए वो फिर आने वाला है सामने, तो मुझे कहा एनोड का रिएक्शन H2 से ऑक्सीडेशन हो गया, ये हो गया, कैथोड पे H प्लस का रिडक्शन हो गया, ये हो गया। तो देखिए E0 सेल तो 0 हो गया। तो कंसंट्रेशन सेल दैट विल बी ऑलवेज, E0 सेल विल बी ऑलवेज 0 whether it is electrolyte concentration cell or electrode concentration cell। तो चूंकि अब इसको जोड़ लेंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन तो सेम ही है, तो दैट विल बी कैंसल आउट, 2 से इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट। तो क्या बचा H2 गैस और H2 गैस। पर डिफरेंस क्या है, ये वाला एनोडिक पार्ट है तो नीचे एनोड लिखा है, और ये कैथोडिक पार्ट है तो नीचे कैथोड लिखा है। E0 सेल 0 हो गया। अब इसका नॉस्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059, एन कितना होगा बेटा 2 लिख दिया, लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या कैथोड का अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एनोड का, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कोई दिक्कत। और वो कितना है कैथोड का प्रेशर तो P2 है, एनोड का प्रेशर वो P1 है। तो देख लिया आ गया E सेल इक्वल टू माइनस 0.059/2 लॉग P2/P1। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो इसमें एक क्वेश्चन पूछ दे कि ये जो सेल है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है ये स्पॉन्टेनियस कब होगा या वर्किंग सेल वर्क कब करेगा। तो वर्किंग सेल का कंडीशन क्या है, ई सेल होना चाहिए ग्रेटर देन 0। फिर वही कहानी, जब ई सेल 0 होगा यानी कि लॉग ऑफ P2/P1 क्या होना चाहिए लेस देन 0, तभी तो ई सेल क्या होगा पॉजिटिव होगा। और ऐसा होने के लिए P2/P1 क्या होना चाहिए लेस देन 1। लॉग की प्रॉपर्टी है, बताया था ना, लॉग x लेस देन 0 कब होता है, जब x क्या हो लेस देन 1 हो। तो भाई P2/P1 लेस देन 1 हो, यानी कि P2 इज लेस देन P1। समझ में आ रहा है, P2 इज लेस देन P1। और P2 किसका प्रेशर है कैथोड का, तो क्या बोलेंगे कि प्रेशर ऑफ कैथोड मस्ट बी लेसर देन द प्रेशर ऑफ एनोड, तभी ये सेल काम करेगा। ओके। और अगर ये प्रेशर की वैल्यू दे दी जाएगी यहाँ पर, मतलब P2 का वैल्यू और P1 की वैल्यू कर दे दी जाएगी तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो आपसे मान लो कि यहाँ P2 P1 की वैल्यू दे देता तो आप ई सेल की कुछ ना कुछ क्या करें, जैसे मान लो क्वेश्चन यहाँ दे देता कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन दे देता प्लेटिनम H2 से H प्लस से H2, ये दो प्रेशर इसका मान लो कि 2 atm है, इसका मान लो कि प्रेशर 1 atm है। बोलेगा कि आप बताइए कि क्या होगा ई सेल। तो देख के समझ में आ रही है कैसा है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, तो सीधे मैं ई सेल क्या लिख सकता हूँ, तो माइनस 0.059/2 लॉग क्या है प्रेशर ऑफ किसका, प्रेशर ऑफ कैथोड अपॉन प्रेशर ऑफ एनोड। ठीक है ना, तो 0.059/2 लॉग प्रेशर ऑफ कैथोड कितना बेटा, ये कैथोड ही है तो 1 atm और ये कितना है 2 atm 1/2। तो इसको लॉग 1/2 को क्या मैं 0.059/2 लॉग 2 लिख सकता हूँ। लॉग 2 कितना होता है, अब समझ में आ गया। तो ये इसको मैं 0.03 लेता हूँ, लॉग 2 कितना होता है 0.3। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना जाएगा 3 3 का 9 9 × 10⁻³ वोल्ट। तो इसकी सेल की वैल्यू आ जाएगी। अब चूँकि वैल्यू पॉजिटिव है तो ये सेल क्या है काम करेगा या रिएक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा या आप बोलिए फिजिबल होगा। ठीक है ना, तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बनेंगे। तो बढ़िया से इसको आप लोग कंप्लीट करिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर कट मैंने बता दिया है नीट वाले स्टूडेंट के लिए कि कैसे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने करवाए थे बफर के क्वेश्चन तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर पहली बार में समझ नहीं भी आ रहा है तो भी कोई इश्यू नहीं है, और आप में नहीं आता है। और बाकी और मेंस और एडवांस ऑफ पॉइंट व्यू के लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसको बढ़िया से करें और लेक्चर्स आप लोग सभी कंप्लीट करें। और कोई भी मान लीजिए कि अगला लेक्चर पढ़ने से पहले पुराने सभी लेक्चर आपके कवर होने चाहिए। जैसे ये लेक्चर नंबर ये इस लेक्चर को करने से पहले इसके पहले के जितने भी लेक्चर थे अगर आप वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपसे
उतनी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ओके, सो मैं ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे और फिर बहुत आसानी से हम लोग अपने टारगेट को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।